मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल में। संचार एवं संचार प्रक्रिया। संचार से हम क्या समझते हैं? सूचनाओं, विचारों व भावनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, इसे हम संचार कहते हैं। संचार हम कई माध्यमों से करते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न आदि। संचार के 6 तत्व होते हैं। जैसे पहला तत्व है स्रोत। पहला तत्व क्या है? स्रोत। अब स्रोत की डेफिनेशन क्या है? सूचना या संदेश भेजने की प्रक्रिया जहाँ से प्रारंभ होती है उसे स्रोत कहते हैं। और उसके बाद दूसरी प्रक्रिया है एनकोडिंग। एनकोडिंग यानी कि संदेश को उस भाषा में भेजना जिसका ज्ञान प्राप्तकर्ता को हो। आगे वाले को पता होना चाहिए ना हम जिस भाषा में भेज रहे हैं। और तीसरा है संदेश। संदेश जो है सीधा, स्पष्ट व सरल होना चाहिए ताकि अगले को आराम से समझ में आ जाए। और चौथा है माध्यम। माध्यम हमारा हो सकता है टीवी, रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि। और उसके बाद है पांचवा डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? डिकोडिंग का मतलब होता है प्राप्त संदेश का अर्थ समझना। प्राप्तकर्ता को समझ में आएगा तभी तो वो उसका फीडबैक देगा। और फीडबैक क्या होता है? फीडबैक का मतलब होता है संदेश पहुंचाने के बाद प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया, उसे हम फीडबैक कहते हैं। उसके बाद हमारा आ गया शोर। शोर क्या होता है? संचार प्रक्रिया में आने वाली रुकावटें या बाधाएं शोर कहलाती हैं। जैसे संचार के 6 तत्व होते हैं वैसे ही संचार के 6 प्रकार भी होते हैं। पहला है मौखिक और अमौखिक संचार। मुख से बोलकर या बिना बोले बात समझना, उसे मौखिक और अमौखिक कहते हैं। और दूसरा है सांकेतिक माध्यम। संकेत के माध्यम से बताना सांकेतिक माध्यम कहलाता है। और तीसरा है जनसंचार। किसी यंत्र या तकनीक जैसे कि रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट माध्यम से बात करना, इसे जनसंचार माध्यम कहते हैं। चौथा है सामूहिक संचार। समूह में बैठ के चर्चा करना किसी बात पर, उसे सामूहिक संचार कहते हैं। अब इन दोनों में कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को। जैसे कि अब हम देखते हैं पांचवा अंतरवैयक्तिक संचार। दो व्यक्ति जब आमने सामने बैठ के बात करते हैं तो उसे अंतरवैयक्तिक कहते हैं। लेकिन अंतःवैयक्तिक संचार उसे कहते हैं जब हम अपने ही अंदर अपने आप से बात करें, उसे अंतरवैयक्तिक संचार कहते हैं। तो ये दोनों याद रखना, कन्फ्यूज़न रहती है इनमें। अब हम करेंगे संचार के माध्यम। संचार के 2 माध्यम हैं, एक तो प्रिंट माध्यम हो गया, दूसरा है इलेक्ट्रिक माध्यम। ठीक है। और जो प्रिंट माध्यम है इसे हम समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं भी कहते हैं। और जो इलेक्ट्रिक माध्यम है रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सिनेमा आदि। ठीक है। और प्रिंट माध्यम जो है सबसे पुराना माध्यम है, इसे याद रखना। और जो इलेक्ट्रिक माध्यम है इसे आधुनिक माध्यम से भी जाना जाता है। ठीक है। और जनसंचार के कार्य। जनसंचार के अनेक कार्य होते हैं, जैसे कि सूचना देना, शिक्षित करना, लोगों तक शिक्षा पहुंचाना, मनोरंजन करना, जैसे कि हम गाने सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं रेडियो पे। और एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विभक्ति के मंच उपलब्ध कराना, ये सभी हैं जनसंचार के कार्य। ठीक है। मेरे जीवन का लक्ष्य है आप सभी की मदद करना और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं हमारी क्या गलतियां हैं और आगे आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए। थैंक